आज इसी समय मेरे भैया बताया है कि जब बेटी ससुराल में पहुंचती है तो उसी समय वो ससुराल वाले भी कहते हैं बेटी पराए घर से आई है, लेकिन कहते हैं बेटियों का कहीं ठिकाना नहीं होता है। और ये हमारी चाची जी की ओर से प्रभु के चरणों में कुछ मुद्राएं और हमारे सभी सहयोगी कलाकारों के लिए 20 मुद्राएं देकर के मान सम्मान करते हैं। कामना करते हो भगवान से, भगवान सदैव इनके सुहाग को अमर बनाए रखे, सदैव इनका हाथ धर्म की ओर बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और बताया है
मेरे भैया आज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित महाराज कंस अपनी बहन देवकी को समझाता है। समझाने के बाद रथ तैयार करवाया और उसी समय देवकी और वसुदेव को बिठा करके जब महाराज कंस विदाई करने के लिए जाता है, जब विदाई करता है तो मेरे भैया उसी समय बताया जब देवकी रथ में बैठ करके चली कि रथ में देवकी जा रही थी और पीछे से करसाला था, उत्तर के पीछे कंसराज वसुदेव कुंवर गोशाला था। उसी समय आकाशवाणी होती है महाराज ओ कंस कंस मत भूल जरा वो फूल को मिलाए हर ध्यान रहे बस यही फूल अब धूल में आए। उसी समय मेरे भैया हुआ क्या आकाशवाणी हुई है कंसराज जिस बहन देवकी के पीछे तुम इतनी खुशियां इतना आनंद मना रहे हो शायद तुम्हारी ये सब खुशी अधूरी है। क्यों? क्योंकि जिस बहन देवकी के गर्भ से जो आठवां पुत्र पैदा होगा वो तुम्हारा काल होगा काल। मेरे भैया उसी समय जो ये कंस ने सुना तो कंस फटी फटी आंखों से ऊपर देखने लगा। कंस ने दिल में विचार किया है कि ना मैं रखूंगा बांस और ना बजेगी। कंस ने देवकी के केस पकड़े और केसों को पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। देवकी उठ करके बैठ गई, अरे भैया तूने मेरी बड़ी धूमधाम के साथ में शादी की और अब तू मुझे मार रहा है, क्यों मार रहा है भैया? देवकी रो करके कहती है भैया भैया क्यों मारी रा, अरे भैया क्यों मारी रा, हर क्या कथा बनी भैया
छत्र। अब उसी समय जब देवकी रोकर के अपने भैया से कहती है, हे भैया तू मुझे क्यों मार रहा है? तो आज कंस कहने लगा, बहन तुमने भी आकाशवाणी नहीं सुनी? जो भी तुम्हारे गर्भ से 8वीं संतान होगी वो मेरा काल होगी। तो कंस ने हाथ में म्यान से तलवार खींची और जैसे ही देवकी के ऊपर चलानी चाहिए तो आज वसुदेव आगे बढ़े। आगे बढ़कर के वसुदेव ने वो तलवार पकड़ ली और वसुदेव कहने लगी, कंस ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो अपनी बहन को? कि कंस इसको न मार तेरे में ना लगे, कंस इसको न मार तेरे में ना जवाब दिया कंस, तुम क्यों मार रहे हो? तो उसी समय कंस ने जवाब दिया, अरे वसुदेव आपको शायद नहीं मालूम है, अभी आकाशवाणी हुई है कि जो मेरी बहन देवकी है इसके गर्भ से जो 8वीं संतान पैदा होगी वो मेरा काल होगी। तो उसी समय जवाब दिया है वसुदेव जी ने, एक बात बताओ, तुम्हें इसकी 8वीं संतान से दुश्मनी है या इससे? तो कंस ने कहा, मुझे हमारी बहन से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे तो इसकी होने वाली संतान से दुश्मनी है। तो उसी समय वसुदेव जी ने जवाब दिया, मैं वचन देता हूँ जो भी देवकी के गर्भ से 8वीं संतान यानी जो भी संतान पैदा होगी मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। मेरे भैया एक वचन दिया है, लेकिन फिर भी महाराज कंस ने नहीं छोड़ा। उसी समय हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पहना करके वसुदेव और देवकी को इधर जेल में कारागार में डाल दिया। याद रखना मेरे भैया, धीरे धीरे समय के अनुसार वसुदेव देवकी जेल में पड़े हैं, लेकिन इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो उसी समय जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो देवकी बड़ी खुश हो गई। लेकिन देवकी खुश हुई, वसुदेव कहते हैं, देवकी ये तुम्हारी सारी खुशी अधूरी है, मैं वचन दे चुका हूँ किस प्रकार से कंस को जो भी तुम्हारे गर्भ से संतान पैदा होगी वो मैं कंस को ही समर्पित करूंगा। लेकिन देवकी जब उस पुत्र को नहीं छोड़ रही है तो उसी समय झपट करके छीन करके वसुदेव उस पुत्र को लेकर के कंस के दरबार के लिए चले। भैया कैसे चले? Yeah.
मेरे भैया जैसे ही उस पुत्र को लेकर के छीन करके चल देते हैं महाराज आज, तो उसी समय महाराज कंस ने वो पुत्र अपने हाथ में ले लिया। दिल में विचार करने लगा, भला इस जरा से छोटे से बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है। और आज उसी समय वसुदेव जी को बुलाया, वसुदेव जी से कहा है, वसुदेव जाओ